नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे वे में कर रहे होंगे। चलिए, जो हमारी जो क्लासेस हैं ये मेनली बेस्ड होंगी डीएसएसबी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स पर। लेकिन ये जो टॉपिक्स हम करेंगे इनको करने के बाद आप रेलवे से संबंधित या एसएससी या यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम्स है जिसमें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक आता है, उनके क्वेश्चन को एक बेटर अप्रोच के साथ पूरा कर पाएंगे। चलिए, जो हमने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक लिया है इसमें नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स इंक्लूड किए हमने, जिनको अच्छी तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसमें जो हमने पहला टॉपिक रखा है वो रखा है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट पे बेस यानी इकाई का अंक, यूनिट डिजिट पे बेस कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें मेनली 3 तरीके के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बनेंगे, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे पहला जो हमारा टाइप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। जैसे अगर क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे 132 इंटू 437, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट डिजिट कौन सा होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट में आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल लास्ट के डिजिट यानी 7 इंटू 2 क्या बना 14, लास्ट का डिजिट क्या है 4, इसका यूनिट डिजिट हमारा 4 आया। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हमारे। सेकंड जो टाइप बनेगा इसमें वो ए की पावर एन के रूप में बनेगा। ए की पावर एन का मतलब जैसे 2 की पावर 7, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा। एक जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा ए बी की पावर एन या ए बी सी डी कुछ भी हो, इसकी पावर एन के रूप में। वो कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 76 की पावर 18, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो इन सभी कंसेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने लिया 1। अब 1 का यूनिट डिजिट आप 1 की कोई भी पावर करो 1 ही होगी। एक की पावर मैं 10 करूं या मैं एक की पावर 1 करूं, आंसर मेरा एक ही आएगा। वहीं अगर मैं 2 की बात करूं, फॉर एन एग्जाम्पल हम 2 लेकर चलते हैं। अब मैं बोलूं आपसे 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 का यूनिट डिजिट 2 होगा। 2 की पावर 2 का 4 होगा। 2 की पावर 3 का 8 होगा। 2 की पावर 4 का 6 होगा। 2 की 2 से गुणा करी 4, 4 की 2 से गुणा करी 8, 8 की 2 से गुणा करी 16 यानी 6। अगर मैं पूछूं 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप फिर बोलोगे 6 की 2 में गुणा करा 2 होगा। और 2 की पावर 6 का क्या होगा, फिर आप बोलोगे 4 होगा 64। और 2 की पावर 7 का फिर आप बोलोगे 8। और अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 8 का तो आप बोलोगे 6। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि 4 के बाद 2 की पावर 4 6, 4 के बाद रिपीटिशन होना चालू हो गया। देखो 2 की पावर 5 दोबारा 2 आ गई, फिर दोबारा 4 आ गया, दोबारा 8 आ गया, दोबारा 6 आ गया, यानी 4 के बाद रिपीटिशन चालू हो गया पावर 4 के बाद। इसी तरीके से अगर मैं 3 का लेके चले हम, फॉर एन एग्जाम्पल मैं 3 लूँ, 3 की पावर 1, एक सेकंड देखिए, अगर मैं बोलूँ 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, आप कहेंगे 3 होगा। 3 की पावर 2 का 9 होगा। 3 की पावर 3 का 7 होगा। और 3 की पावर 4 का 1 होगा। 3 की पावर 5 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। 3 की पावर 6 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। 3 की पावर 7 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। और 3 की पावर 8 का यूनिट डिजिट अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे 1 होगा। यहाँ से भी हमने क्या सीखा, 3 9 7 1, 3 9 7 1, यानी हर 4 के बाद यूनिट डिजिट सेम आ जाता है। यानी साइक्लिसिटी जो चलती है हमारी वो 4 की चलती है, किसी भी डिजिट पे 4 की साइक्लिसिटी चलती है।
4 के बाद नंबर यूनिट डिजिट रिपीट होना चालू हो जाता है। तो हमने क्या अप्रोच देखी 4 की, कि 4 के बाद रिपीट होना चालू हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, ऐसे ही हम 4 का करेंगे, ऐसे ही हम अब देखो एक का यूनिट डिजिट 1 होगा, और 5 की पावर चाहे आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, आंसर 5 ही आएगा। और एक 6 की पावर कितनी भी हो, इसकी पावर कितनी भी हो, इसकी पावर कितनी हो, यही आता है। 6 की पावर कितनी भी हो तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, ये तो एक बेसिक अप्रोच है जो आई थिंक सभी को आती होगी। अब एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें सोल्व कैसे करने हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि 2 की पावर 5, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं बोलूँ आपसे कि 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आप 5 तक नहीं जाएंगे, अब इसमें 5 में सीधा 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो अब हमारा आया 2 की पावर 1, तो मतलब यूनिट डिजिट इसका 2 हुआ। अगर मैं पूछूं 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 8 4 से पूरी पूरी जा रही है, जब भी कोई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो उसका मतलब है उसकी पावर 4 है, यानी 2 की पावर 4 मानेंगे इसे हम। अगर मैं बोलूँ 3 की पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये 4 से पूरी पूरी जा रही है, तो 3 की पावर इसे हम 4 मान के चलेंगे। अब 3 की पावर 4 इसको सॉल्व करेंगे, और फिर अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 33, 3 की पावर 33 सॉरी, तो 32 तो पूरा पूरा गया 4 से, 1 बचा, तो 3 की पावर 1, ये आंसर। इस तरीके से यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है जो हम क्लियर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब सपोज ये चीज मैं बता के रहूँ आपको, अब देखो एग्जाम फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम में ऐसी सिचुएशन बन जाए कि 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट तो आपको याद रहता नहीं कि 8 की पावर 4 का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर 4 है, इसको यूनिट डिजिट करने के लिए हम 8 की पावर 2 64, तो लास्ट में क्या है 4, 4 की सीधा 4 में गुणा करेंगे, 16 यानी 6, या फिर आप इसे 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 ऐसे करके सोल्व करोगे, 8 8 64, यह है ना 4, तो 4 फिर आप 8 में गुणा मत करो, फिर 4 की दोबारा 4 में कर दो, ये समझा रहा हूं मैं आपको, छाया। चलिए अब क्वेश्चंस को लेकर क्वेश्चंस आते हैं हम अपने, और जो हमने जो क्वेश्चंस जो लिए हैं प्रीवियस ईयर के, वो डीएसएसबी के बेस पे लिए हैं। जिसको थोड़ा बहुत पहले से आता है वो क्या करें, अपना 2 की स्पीड में लगाएं और क्वेश्चन को सोल्व करते जाएं, पॉज करके मेरे सोल्व करने से पहले। एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, सीधे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला टॉपिक है, पहला सॉरी क्वेश्चन है, 3 की पावर 65 इंटू 3 की पावर 94 इंटू 88 की पावर 77। सारे क्वेश्चन डीएसएसबी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इन्हीं को बेस मान के हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अब क्या है इसमें, 3 की पावर कितनी है 65, 4 से भाग दिया हमने, 60 प्लस 4 64, यानी 3 की पावर 1 बचा, गुणा 6 में कुछ नहीं देखना आपको, 6 का यूनिट डिजिट सेम ही होता है, 3 संख्या बताई मैंने, 1 6 और 5, इनका यूनिट डिजिट सेम ही होगा, इनटू 8 की पावर 77। अब देखिए 72 प्लस 4 76, 76 तक 4 से कट जाएगा, ये अगर ना समझ में आए तो 77 को 4 से आप भाग दो, जो शेष बचा उतनी पावर, यानी 4 एक कम 4, 7 में से 4 गया 3, 7 4 निम्न 36, 1 बचा, तो ये हमारी 8 की पावर 1 बची। 8 गुणा 3 24, यानी 4 गुणा 6 24, 4 यूनिट डिजिट कितना है हमारा 4, तो 4 हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 की पावर 96 इंटू 56 की पावर 25 इंटू 89 की पावर 28। मेरे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप सभी को क्या करना है, पॉज करना है, खुद सोल्व करना है, अगर होता है तो ठीक है, वरना अप्रोच समझेंगे। देखिए इसे जब हम, और 4 का कंसेप्ट ये होता है कि लास्ट की 2 डिजिट हमें डिवाइड करनी होती है बस। अब 8 की पावर 96, इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कटेगा, 8 की पावर
चलिए 8 की पावर 96। अब देखो ये 4 से क्या है, पूरा पूरा जा रहा है, और जो भी पूरी जब पूरी संख्या जाए तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर 4 मान के चलेंगे। इंटू 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है। इंटू 9 की पावर भी पूरी पूरी जा रही है, तो इसे हम 9 की पावर 4 मान के चलेंगे। करना क्या, देखो 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 2 कितना होता है, 64। लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो सीधा हम 4 के 4 में गुणा करेंगे। देखो 8 की पावर 2 कितना हुआ, 64, यूनिट डिजिट कितना, 4, तो सीधा आप 4 की 4 में गुणा करो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप ऐसे मत करो। 8 इंटू 8 अट्ठू अट्ठू 64, 4 गुणा 8 32, 2 2 गुणा 8 16, ये करने के बजाय पावर 4 है ना, 8 की पावर 2 64 यानी 4, सीधा 4 की गुणा 4 में यानी 6। यहाँ से कितना है हमारा, 6 गुणा 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आता है, गुणा। अब देखो 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 2 कितना होता है, 81 यानी 1, एक की सीधा आप 1 में गुणा करो, तो ये भी 1 आया। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आया हमारा, 6 गुणा 6 गुणा 1, 6 चंग 36 यानी 6। अब 6 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में, ये ए आंसर आ गया हमारा। ये है अप्रोच। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो अगला क्वेश्चन है 77 की पावर 91 इंटू 66 की पावर 25 इंटू 58 की पावर 90। देखो 88 तक तो पूरा जाएगा, पावर बची 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 बची, यहाँ लिख लेते हैं 7 की पावर 3 इंटू 6 की तो देखनी नहीं हमें, 6 ही आएगी, इंटू 8 की पावर, लास्ट डिजिट है ना 8, 8 की पावर 2 बची, 9, 88 तक तो पूरा पूरा जाएगा, 4 से 2 बचा, 7 इंटू 7 सत्तू सत्तू 49, 9 सत्तर 63 यानी 3 गुणा 6 की कुछ भी पावर हो 6 गुणा 8 की पावर 2 4, तो 6 तिया 18 यानी 8 गुणा 4 32 यानी 2। यूनिट डिजिट कितना आया हमारा इसमें, 2 आया, यानी सी आंसर आया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 6 और 1, इनकी तो हमें देखनी नहीं है, जो है वही होगी, यानी 5 को मैं सीधा 5 की तो 5 ही आएगा, इसमें क्या करेंगे 5 गुणा, अगला दोबारा 5 है, 5 गुणा। अब देखो 3 की पावर 72 पूरा पूरा जा रहा है 4 से, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी डिजिट जा रही है 4 से, कौन सी डिजिट नहीं जा रही। 18 चौक 72 होते हैं, पूरा पूरा जा रहा है 4 से, तो 3 की पावर में इसे 4 मान के चलूंगा, यानी ये तो दोनों हमारा 5 ही हुआ। अब 3 की पावर 4 पूरा गुणा, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 के सीधा 9 में गुणा कर दूंगा, 81 यानी 1, तो 5 गुणा 1 क्या है हमारा 5, यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 5 आ गया, 5 हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी संस्कृत में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 गुणा 24, सॉरी 4 गुणा 6 गुणा 9 का इकाई अंक n-4 है, तो 5n+4 का मान क्या होगा। देखिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 इंटू 8 गुणा 4 32 यानी 2, लिख लेते हैं पहले, 8 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 9। देखो 8 गुणा 4 32 यानी 2, 2 गुणा 6 12 यानी 2, 2 गुणा 9 18 यानी 8, हमारा आया है इसमें 8, यूनिट डिजिट हमारा 8 आया इसमें। लेकिन ये क्या बोल रहा है, n-4 बराबर 8 है, हमारा तो 8 आया, लेकिन इसने बोला है n-4 है। अब n की वैल्यू निकालनी है, 8 में उधर जाके क्या हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा ना, उधर जाके n, 8 + 4 12, अब n की वैल्यू हमारी 12 आई। अब तो 5n+4 का मान कितना होगा, अब देखो 5n+4, आपको क्या करना है n की जगह 12 रखना है। अब 5 गुणा 12 और जमा 4, इसकी वैल्यू आप बता दो क्या होगी, बस कितनी होगी, 12 पंजे 60 + 4 64, कौन से ऑप्शन में 64 वो देख लो, सीधा डी आंसर आएगा आपका। चलिए ये तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन थे हमारे, सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपली क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए अब अगले अप्रोच पे चलते हैं।
अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इन क्वेश्चनों को अगर मैं बोलूँ आपसे बिना पढ़े काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इवन डीएसएसबी में तो फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन है, और कितने क्वेश्चन है, भरमार क्वेश्चन है इनकी फॉर्मूले बेस की, वो आगे चल के अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं पढ़ने आपको, मेन मेन फॉर्मूले मैं लिख के लाया हूँ, बस यही आप पढ़ लो, इनसे ही आपका काम चल जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, ए प्लस ए माइनस बी दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। फर्स्ट फॉर्मूला हुआ है हमारा ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में यही मेन मेन फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ज़्यादा भी फॉर्मूले भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखो इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। तीसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इन दोनों से एक फॉर्मूला बनता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बनता है। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो प्लस के 2ab से ये कट गया, एक ए स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, 2b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। यानी दो इसे कॉमन लेके ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के ऊपर नीचे वाले को जोड़ के ये फॉर्मूला बनता है। और ए जिसे घटा के बनता है वो कैसे, ये अलग से, ये आपको देखना है इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस था बीच में, यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को खोलेंगे। अब पहले वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, क्या आएगा, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab माइनस, अब देखो बाहर माइनस है, अंदर के जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab, ये तो यहाँ तक की वैल्यू थी, माइनस ए का स्क्वायर, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस 2ab। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, लेकिन यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, जुड़ जाएगा। तो ये क्या आया, 4ab, ये इस फॉर्मूले से बन के आया। बस ये दो चीज़ याद रखनी है आपको, एक तो ये बना, एक ये बना, ये दोनों को जोड़ के, ये दोनों को घटा के, बस। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, वो आएगा एक तो ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और एक ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब में पहले ए माइनस बी है, अंदर है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी, और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब में बाहर ए प्लस बी है, अंदर वो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, इन दोनों से तो नहीं आते क्वेश्चन, इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इस पेपर, इसमें फॉर्मूले बेस पे। चलिए आगे सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए एक साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसे भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सारे डीएसएसबी में आए हुए क्वेश्चन है जो वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट हमारा डिजिटल सम कॉन्सेप्ट है, इसे भी यहीं क्लियर कर लेते हैं। थ्योरी ये क्या है ना, पहले टॉपिक में हम थ्योरी ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बाद आए हुए जितने भी क्वेश्चन है सबको सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसमें डिजिटल सम लगेगा डिजिटल सम, जो फॉर्मूले बेस होगा फॉर्मूला बेस। टाइम हमें टाइम कम करना है, टाइम देखेंगे सबसे कम किस में लगता है, फॉर्मूले बेस में लगेगा या डिजिटल सम में लगेगा, जिसमें भी शायद टाइम सबसे कम लगेगा वही हम करेंगे। देखो डिजिटल सम, इसे हम दूसरी लैंग्वेज में
टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे बोलते हैं हम टाइम सेविंग कंसेप्ट। टाइम सेविंग, देखो टाइम सेविंग कैसे सेव करता है। डिजिटल सम का मतलब है कि डिजिट को तब तक जोड़ना जब तक कि वो 1 डिजिट में ना जाए। अभी जो पढ़ा है वो था हमारा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ये है डिजिटल सम, डिजिट का सम, किसी भी डिजिट का सम 0 से लेके 9 तक की डिजिट का हो सकता है बस। वो कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं आपसे कि 28 इंटू 12 क्या होगा, तो आप बोलोगे 12 × 8 = 96 का 6, अस्सी लग गया 9, 12 दूनी 24 और 9 33। अब हम क्या करेंगे, यूनिट देखो डिजिटल सम ये कहता है 8 और 2 कितना गया 10, 10 को भी अगर 1 + 0 10 गुणा 2 और 1 3, यानी 1 + 3, सॉरी 1 × 3 बराबर 3 आया। 1 × 3 बराबर, और यहां से अगर मैं बात करूं 3 + 3 + 6, 3 और 2 3 6 और +6 12, 12 का 1 + 2, यानी 1 × 3 3 और 1 + 2 3। यानी हमें क्वेश्चन को वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, यूनिट डिजिट अगर उनका आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। इसे क्वेश्चनों में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम आगे जाके, जैसे एक और ले लेते एग्जांपल। जैसे मैं अगर बोलूँ 43 इंटू 11 क्या होगा, आप बोलोगे 11 × 33 का 3, हंसी लग गया 4, 11 × 4 = 44, तो और 3 47। इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, और यहाँ 4 + 7 11 और +3 14, 14, यानी 1 + 4 बराबर आ गया 5, और 7 7 × 2 14, यानी 5 बराबर 5, यानी ये हमारा ठीक है। ऐसे वेरीफाई करा, ठीक है। एक चीज और याद रखना है इसमें, चलो वो आगे डिस्कस करेंगे हम यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग। अब जो सॉरी डिजिटल सम के रिगार्डिंग, डिजिटल सम का जो हमारा जो कंसेप्ट है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा क्वेश्चनों में, ये सबसे जानने वाली इंपॉर्टेंट बात है, जानने वाली, ठीक है ना। चलिए, इससे पहले आइए सीखते हैं क्वेश्चन में कहाँ कहाँ हमारा डिजिटल सम लगेगा और कहाँ कहाँ डिजिटल सम हमारा नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डिजिटल सम हमारा जो कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड पेन ले लेता हूँ। डिजिटल सम में हम मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई चारों जगह लगा सकते हैं। जो डिवाइड है, डिजिटल सम को लगाने में बस डिवाइड में थोड़ी हमें दिक्कत परेशानी आ सकती है, उसको भी हम बताएंगे कैसे डिवाइड में नीचे एक बनाएंगे, वो आगे का कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्लस को, प्लस में डिजिटल सम कैसा लगेगा। एक चीज हमें याद रखनी है, यदि कहीं भी 9 आता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला 93 + 2 = क्या होगा, आप बोलेंगे 95 हो। और अगर मैं इन्हें जोड़ के देखूं 9 + 3 कितना हुआ 12, यानी 12 का 1 + 2 3 + 2 बराबर 9 5 14, 1 × 4 5, वेरीफाई हो गया 5 की वैल्यू 5। डिजिटल सम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर मैं 9 को इंक्लूड ही ना करूं इसमें, तो ये 3 × 2 5 बराबर 5 आया, यानी 9 को अगर ना ले हम तो भी हमारा काम चल जाएगा। इस कंसेप्ट में हमें यही सीखना है कि जोड़ते समय 9 की जो वैल्यू है इसे हम 0 मान के चलते हैं, इसे हम लेते ही नहीं है 9 की वैल्यू को खासकर, ठीक है। अगर फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे 2 3 4 7 2 6 1, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सॉरी डिजिटल सम क्या होगा इसका, तो आप क्या कहेंगे
2 + 3 5 +4 9 +7 16 +2 18 और 1 19 और 6 25। 25 को आप क्या करोगे, 2 + 5 = 7। एक तो तरीका है ये डिजिटल सम निकालने का। दूसरा तरीका है कि आप 9 को इंक्लूड ही मत करो। जैसे 7 + 2 9, आप इसे हटाई दो 9 को, और 6 + 3 9, इसे हटाई दो, बचा क्या, 4 + 2 6 + 1 7। 7 आंसर, डिजिटल सम 7 आया। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो जोड़ते समय। घटाते समय कैसे आप देखोगे इसे, चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड में। देखो माइनस में डिजिटल सम कैसे लगाओगे आप, माइनस में फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ 42 - 11 = क्या होगा, आप कहेंगे 31 होगा। ठीक है, इनका डिजिटल सम कितना होगा, 4 और +2 6 -2 बराबर 1 और 3 का 4, 6 में से 2 गया 4 = 4। डिजिटल सम ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूँ 32 - 19 क्या होगा, 12 में से 9 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 13, 3 और 2 5 माइनस 9 और 1 10, 10 का क्या हुआ 1 बराबर 4, 5 में से 1 गया 4 बराबर इसका भी 4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फंसना नहीं है। अब देखो अगले क्वेश्चन में, अगर मैं बोलूँ 42 - 17 क्या होगा, आप कहेंगे 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 1 गया 2 25, 4 और 2 6 -8 बराबर है 25, यानी 5 + 2 = 7। ठीक है, अब देखो 6 में से 8 गया माइनस का 2 बराबर, यहाँ पे क्या रहा है 7। इसका मतलब ये हुआ कभी भी डिजिटल सम माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आ रहा है तो आप उसमें 9 जोड़ेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। डिजिटल सम अगर माइनस में आ रहा है तो आप दो जोड़ेंगे, तभी 7 की वैल्यू 7 आएगी। बस ये कंसेप्ट था जो आपको समझना था कि अगर डिजिटल सम माइनस में आया तो आप उसमें 9 ऐड करेंगे। अब मल्टीपल का आसान होता है, मल्टीपल को समझ लेते हैं। देखिए काफी आसान है, सबसे आसान है मल्टीपल का, ऐड और मल्टीपल का आसान होता है। अगर मैं बोलूँ 42 × 13 क्या होगा, आप कहेंगे 13 दूनी 26 का 86 लग गया 2, 13 चौक 52 और 2 54। अगर मैं बोलूँ इनका डिजिटल सम निकालो तो आप कहेंगे 6 × 4 बराबर है 5 4 9, 9 को तो आप छोड़ दो, बचा क्या 6, 6 चौक 24, 2 + 4 6 बराबर 6। वेरीफाई है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट है, जैसे मैं आपको बोलूँ 18 × 13, इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहेंगे 18 3 54 का 4 हासिल लग गया 5, 18 × 18 5 23 234। देखो यहाँ डिजिटल सम कितना करना था इसका, 9 × 4 बराबर है 4 3 7 2 9, 9 3 9 चौक 36 बराबर 9, 3 और 6 9 बराबर 9। एक कंसेप्ट ये याद रखना है आपको मल्टीप्लाई में कि 9 डिजिटल सम जिसका 9 है उसकी गुणा XYZ किसी से भी हो, डिजिटल सम 9 ही आएगा, आपको देखना नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ 9 × 380 या 382, तो डिजिटल सम में 9 का ही मल्टीपल होगा। बहुत फायदा मिलेगा इसका, ये आपको याद रखना है। 9 की किसी से भी मल्टीप्लाई हो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल 367 × 257 × 18 क्या होगा, देखो इसमें क्या है, हमने देख लिया कि भाई 9 का मल्टीपल आ रहा है, डिजिटल सम इसका 9 ही होगा। ये आपको याद रखना, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जरूरी नहीं 1 डिजिट में, बड़ी बड़ी डिजिट भी आएंगी, जैसे सपोज 4637 इंटू हमने लिया चलो 2313, इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 3 3 6 7 2 9, बस 9 होगा डिजिटल सम। ये आसान होता है क्योंकि इसमें 9 की मल्टीप्लाई 9 सबको
अपने साथ अपने जैसा बना देता है, 9 की गुणा हो गई तो। का लास्ट कंसेप्ट हमारा डिजिटल सम का वो डिवाइड का, और सबसे हार्ड बना जाता है डिवाइड का। हार्ड नहीं है, बस घबराना नहीं है आपको, जैसे ये समझे ऐसे ही इसको भी समझेंगे। इसके बाद अभी तक थ्योरी थ्योरी चल रही है, थोड़े बोर लगेगी क्लास आपको, लेकिन जैसे क्वेश्चन आएंगे ना उनमें आप इम्प्लीमेंट करोगे तो मजा आएगा। देखो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में रूल ये होता है कि यदि किसी नंबर में अलग डिजिट से हम डिवाइड दे रहे हैं तो डिजिट सम अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक से भाग दोगे तो डिजिटल सम सेम आएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ आपसे 12, इसको मैं 4 से डिवाइड दे रहा हूँ तो आंसर आया 3। अब देखो लेकिन इसका डिजिटल सम कितना था 3, और इसका सम कितना है 4। डिजिटल सम इनके अलग अलग है, लेकिन अगर डिजिटल सम को आप 4 से डिवाइड दोगे तो 0.75, 7 5 12 सेम आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है इसमें कि पॉइंट के बाद क्या वो जोड़ना है। आपको ये याद रखना है कि डिजिटल सम बनाने के लिए आपको नीचे एक बनाना है, नीचे एक बनाएंगे। एक कैसे बनाएंगे, अब देखो मैं बोलूँ 36 को अगर मैं 1 से डिवाइड दूँ तो डिजिटल सम क्या होगा, तो डिजिटल सम ऊपर 9 ही आएगा। अगर मैं बोलूँ 48 को मैं 1 से डिवाइड दूँ तो डिजिटल सम 48, 8 + 4 12 यानी 3 ही आएगा। यानी डिजिटल सम के केस में हमें क्या करना है, नीचे एक बनाना है। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको। जरूरी नहीं चाहे वो 10 हो चाहे वो 1000 हो, हमें केवल नीचे एक से मतलब है। इसका भी यूनिट डिजिटल सम 6 ही होगा, इसका भी डिजिटल सम 6 ही होगा। पॉइंट नहीं देखते, केवल डिजिटल सम में हम ये देखते हैं नीचे एक है या नहीं। अब नीचे एक किस किस तरीके से बनेगा देखते हैं, चलिए। फॉर एन एग्जाम्पल पहले लिखेंगे 2। यदि नीचे 2 आ जाए तो डिजिटल सम हम कैसे बनाएंगे, सपोज आया 31/2। अगर नीचे 2 है तो मैं क्या करूंगा, चुपके से 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो नीचे क्या आ गया 10, डिजिटल सम 1 बन गया। अब बस ऊपर 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अब क्या आया ऊपर हमारा 155, 5 5 10 और 1 11, 11 का मतलब 1 + 1 = 2 आंसर। यानी नीचे अगर 2 आया तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, और नीचे अगर 5 आया 31/5 ऐसी सिचुएशन बनी तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। तो क्या आया 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 62। यानी 2 + 6 8 इसका आंसर आया। नीचे तो एक आ ही गया 10। इस तरीके से 2 के केस में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 के केस में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आगे देखते हैं, अगर नीचे 4 आया तब क्या करेंगे आप, 2 और 5 का तो आपने देख लिया। अगर नीचे अगर नीचे 5 आया, सॉरी 4 आया, उस केस में क्या करेंगे, सपोज आया 33/4। तो इस केस में क्या करना है, 4 है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से ऊपर 7 से नीचे। देखिए कैसे, 7 के 21 का एक कहाँ से लग गया 2, 7 21 और 2 तो 23, 231, और नीचे क्या बनाया 28। 28 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 और 2 10, नीचे यूनिट डिजिट क्या आया 1, और ऊपर 3 2 5 और 1 6, तो यूनिट डिजिट हमारा इसका 6 आया। यदि 7 है नीचे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 71/7 का यूनिट डिजिट, सॉरी डिजिटल सम क्या होगा, आपका क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर, 7 4 11 और एक 12, 12 का कितना 3 × 4 7, डिजिटल सम 7 है। ये 7 का भी खत्म। और नीचे अगर 8 है तो क्या करें, तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 51/8, कुछ नहीं करना, 8 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, और बचते नीचे क्या है 64। 64 का मतलब 6 और 4 10, यानी नीचे 1 आया, ऊपर 8 4 12 यानी 3।
3 आया इसका डिजिटल सम 8 के केस में। वहीं अगर मैं बात करूं 6, चलिए पहले से इरेज कर लेते हैं, 6 का या 9 का, 2 केस रह गए हमारे पास, और एक 3 का, 6, 9 और 3, इनके डिजिटल सम की बात करेंगे। सबसे हार्ड ये पढ़ते हैं। देखो दो, सबसे पहले हमने 2 की बात करी, 2 में है तो 5 से गुणा कर देंगे, और नीचे 5 है तो 2 से गुणा कर देंगे 10 बनाने के लिए, यानी 0 बनाने के लिए। फिर हमने बात करी 4 की, अगर 4 है तो क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और नीचे 7 है तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। फिर हमने बात करी 8 की, 8 से मल्टीप्लाई होगी, और फिर हमने बात करी 4 की, 7 की। अब हम बात करेंगे 6 की, अगर नीचे 6 है तो क्या करेंगे, 6 के केस में क्या करना है आपको, संख्या को ना पहले 3 से काटेंगे 6 के केस में। देखो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूं आपसे 6 to 7 डिवाइड बाय 6, ये सिचुएशन आ रही है आपके सामने। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसे 3 से काटेंगे पहले, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 3 में 27, 2 आया, बस 2 आते ही 5 से गुणा, कुछ नहीं करना आपको, सीधा 5 से गुणा, 9 और 2 11, यानी 2 गुणा 5, 2 5 10, यानी 1 आया इसका डिजिटल सम। ठीक है, और ये था 6 के केस में। और 9 के केस में, नीचे 9 है तो क्या करेंगे, फॉर एन एग्जांपल 378 डिवाइड बाय 18। 9 के केस में पहले आपको 9 से भाग देना है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, बस 2 जैसी आप दिखे ऊपर नीचे उठा के 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लग गया एक, सर ऐसा करो आप, 4 2 6, 6 पंजे 30, यानी 3 डिजिटल सम 3। चलिए थ्योरी बहुत हो गई, अब क्वेश्चन पे प्रैक्टिकल करते हैं। 3 के केस में कुछ नहीं हो सकता, अगर संख्या कट रही है 3 से तो ठीक है, नहीं कट रही फिर आप डिजिटल सम फेल हो जाएगा। अगर नीचे 3 आया, 1/3 आया ऐसे, और संख्या ऊपर नहीं कट रही, तब ये कंसेप्ट हमारा नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं इसे। चलो देखो पहला क्वेश्चन है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया था अभी, क्या होता है इसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी का मतलब है ये ए और ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार इन दोनों को जोड़ोगे और गुना, एक बार इन दोनों में से आपस में घटाओगे। देखो इन दोनों को आपस में जोड़ोगे क्या आएगा, 7 और 3 10 की 0, हासिल लग गया एक, एक करके 2 एक 3, पॉइंट लगा पॉइंट, एक और एक 2, यानी आया 2.3। पॉइंट के बाद 0 लिखो या मत लिखो बराबर है, इसे लिखते नहीं है 0, इंटू दोनों को घटाओ, कितना गया, एक में से गया 0, 17 में से 13 गया 4, 0.04 इंटू 0.04। अब आप क्या करो, 4 की गुणा इसमें करो, 4 के 12 का 2 हासिल लग गया एक, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 और एक, तीन तीन अंकों के बाद 0 है, 2 और 1, 3 अंकों के बाद 0, यानी सी हमारा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 34 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 320 गुणा का 30%। देखो अब आप सोच रहे होंगे इसमें यूनिट डिजिटल सम भी लग सकता है, डिजिटल सम लगता। देखो एक्स स्क्वायर के मान पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी जो भी ऑप्शन होगा उसका स्क्वायर। अब देखो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी 9, डिजिटल सम 9 आया। और 3, 3 का स्क्वायर 9, इसका भी डिजिटल सम 9 है। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, इसका भी डिजिटल सम 9 है। 8 और 1 9, 9 का तो गुणा करो या स्क्वायर करो 9 ही है, इसलिए यहाँ पर डिजिटल सम हम नहीं लगाएंगे। इसे नॉर्मली सोल्व करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर, अब देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए प्लस बी कितना आया आपका, 34 और 26, 34 40 और 20 60, यानी ये आया आपका, एक सेकंड पेन ले लेता हूँ।
60 गुणा 8 बराबर है एक्स का स्क्वायर माइनस 320 का 30%। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर माइनस 96 480 बराबर, इधर आएगा इसे जोड़ देंगे 96 को, कितना आया 6 8 9 17 का 7 से लग गया 1 बराबर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 576, 24 का, 24 हमारा आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अब इसमें देखो 6 3 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 7, इसका कितना आ रहा है 4, 6 3 9 हटाओ, इसका 6, इसका 5, यानी डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है। कैसे सोल्व करेंगे देखो, एक तो है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसका रूट निकालो, ऐसे सोल्व करो आप। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है, इसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। देखो कैसे, 84 का स्क्वायर, 84 का मतलब है 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना आया 9, ऐसे लिखना है 9, एग्जाम में ऐसा करना है आपको। 9 तो हटा ही दो, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 9 हटाया बताया गया 4 प्लस, अब देखो ये किसका रूट है, ऐसा मत निकाल देना इसका कि 6 3 9 बचा 1, नहीं नहीं, पहले इसे सोल्व करेंगे रूट को, तब उसका डिजिटल सम निकालोगे। देखो 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600 से ऊपर है 1900, और 50 का स्क्वायर होता है 2500, 2500 से नीचे है, 40 से ऊपर है और 50 से नीचे है। और देखो एक बीच का ना 45, और 5 का ये होता है कि 5 का स्क्वायर 25, और 4 की अगले में डिजिट मल्टीप्लाई, वो आगे समझेंगे भी हम, 4 पंजे 20, ये 45 का है, अभी 45 से भी कम है, और लास्ट में 6, तो ये 44 का है हमारा, 44 माइनस 9 को तो हटा ही दो आप, 8 गुणा 2 16, 16 का क्या है 1 जमा 6 7, देखो 9 में से 4 गया 5 प्लस 8 माइनस 7, ये कितना 5 प्लस 8, अब देखो 8 में 7 क्या 1, ये 6, अब 6 डिजिटल सम किसका है, वही आंसर है हमारा, 6 3 9, देखो 6 3 9 इसका 7 है, 6 3 9 इसका 4 है बीच में, 6 3 9 हटाओ इसका 6, यानी सी, सी हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है ना, सी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। देखो 9 क्वेश्चन, ये दिख रहा है आपको, अब इसमें क्या है, नॉर्मल हमें फॉर्मूला दिख रहा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और कोष्ट में ए प्लस बी, एक तो हो गया फॉर्मूले से, डिजिटल सम भी इसमें लगा सकते हैं, कैसे देखो, 9 का तो कुछ भी हो, 9 को तो आप जोड़े मत, और देखो मुझे वाली बात क्या है, 9 से मल्टीप्लाई है बीच में, बस ये भी 9 का होगा, ये सबको 9 बना देगा, और 9 को तो हम जोड़ते नहीं है, ये भी 9 ये भी 9, इन्हें भी हटाओ इसे भी हटाओ, बीच में क्या बचा 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, अब देख लो डिजिटल सम 8 किसका है, 6 और 2 8 5 13, यानी 4 है छोड़ो, इसका 7 है छोड़ो, 6 5 11 7 18 9 है छोड़ो, 3 3 6 और 2 8, बस आंसर, ये चेक करना है आपको, एग्जाम में ऐसे करना है, कभी फॉर्मूला लगेगा कभी डिजिटल सम लगेगा, अब आपकी बुद्धि देखती है कि आप किस तरीके से करते हो। सबसे पहले ऑप्शन देख ले करो कि डिजिटल सम किसी दो का सेम तो नहीं आ रहा। चलिए 10वें क्वेश्चन पर जाते हैं। देखो अब नीचे क्या है, इसमें 5 गुणा 5 25 माइनस 16, नीचे 9 है, 9 की कंडीशन में अब आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते, इसे फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप देखो फॉर्मूला क्या है इसका, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी दो बार हैं, और नीचे क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी गया,
ऊपर क्या बचा हमारा a प्लस बी, जो कि कितना है 5 और 4 9, और नीचे क्या है a माइनस बी, 5 में से 4 गया 1, तो हमारा आंसर क्या आया 9, यानी सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर आ गया सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, अब देखो डिवाइड में दिए ना आपको कि हाँ डिवाइड आ रहा है और टाइम ज़्यादा लगेगा, आप छोड़ दे करो, फिर नॉर्मल तरीके से आप करो, डिजिटल सम मत लगाया करो। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 11 गुणा 11 प्लस 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी ये हमें दिख रहा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, नीचे क्या है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें फॉर्मूला क्या होता था हमारा, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और ये पूरा ये ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस ए बी, इस पूरे से ये पूरा गया, ए प्लस बी बचा, यानी 11 प्लस 5 16, आंसर आ गया हमारा। फॉर्मूला लिखना नहीं एग्जाम में आपको, ये तो देखते समझ में आ जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग से समझेंगे। क्वेश्चन दिया है p माइनस क्यू बराबर है 8, p, अब क्यू की क्यूब माइनस पी की क्यूब प्लस 24 पी क्यूब, कुछ समझ से में नहीं आ रहा। देखो फॉर्मूला होता p माइनस क्यू की होल क्यूब, तो क्या होता p की क्यूब माइनस क्यू की क्यूब, तो समझ में आता, लेकिन इसमें उल्टा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस उल्टे के केस में हम ये समझ लेंगे कि क्यू माइनस पी की पावर बराबर है -8, हमने इसको उल्टा कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो सवाल कैसे बना हमारा, ए माइनस बी की होल क्यूब बराबर क्या होती है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब -3 ए बी, और कॉस्ट में क्या होती है ए माइनस बी, बराबर 8 की क्यूब है ना ये। चलिए इसे नहीं, क्यू माइनस पी की वैल्यू कितनी -8, -8 की क्यूब बराबर क्यू की क्यूब माइनस पी की क्यूब -3 पी क्यूब, और क्यू माइनस पी की वैल्यू कितनी है -8। तो देखो 8 की क्यूब होती है 512, 512 माइनस का बराबर क्यू की क्यूब माइनस पी की क्यूब, माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, 8 की इसमें गुणा करोगे तो प्लस 24 पी क्यू आ जाएगा, और क्यू की क्यूब माइनस पी की क्यूब प्लस 24 पी क्यूब, यही हमें निकालना था, इसका मान क्या आ गया 512, क्या है माइनस का 512, बी आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 216 6 की क्यूब सॉरी प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू दिस एंड दिस, देखो फॉर्मूला बन रहा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab पोस्ट में ए प्लस बी, यानी 6 और 2 8, ए प्लस बी की होल क्यूब हो गई हमारी, और 6 प्लस 2 8, 8 की होल क्यूब कितनी होती है 8 8 64 8 512, ये आया हमारा डी आंसर। कैसे, ए प्लस बी की होल क्यूब, ये होती फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं याद है तो यूनिट डिजिट से करो, फिर आप यूनिट डिजिट। अब देखो यूनिट डिजिट से आप कैसे कर सकते हो, देखो इसमें क्या फंस जाओगे आप, देखो इसका भी यूनिट डिजिट 2 है, डिजिटल सम सॉरी, और इसका भी डिजिटल सम 2 है, यहाँ इसलिए फंस जाओगे आप इसमें। चाहो तो करके देख लो, 216 यानी 6 2 8 9, छोड़ दो, प्लस 2 की क्यूब 8 प्लस 6 दूनी 12, 12 का कितना, देखो 3, 6 दूनी 12 का 3, तो गुणा 3 9, ये भी 9 है भाई साहब, इसको भी छोड़ दो, बचा क्या 8, 8 डिजिटल सम किसका 5 2 7 और 1 8,
देखो ये 9 की मल्टीपल आ गया, 6 दूनी 12 यानी 3 गुणा 3 9, बस 9 से गुणा हो रही है ना तो सबको 9 बना देगा, इसे भी छोड़ दो। और इसका भी डिजिटल सम 9 होता है, बचा क्या 20 का 8। ये डिजिटल सम डी आ रहा है, इसका डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए साफ साफ फॉर्मूला, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab पोस्ट में ए माइनस बी माइन। अब देखो ए माइन, अब तुम्हें ये तो दिख रहा है, अब हमें ये तो दिख रहा है यहाँ से कि ठीक है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3, ए ये रहा, बी ये रहा, ए माइनस बी एक है वो लिख नहीं रखा, हमें अंडरस्टूड समझना पड़ेगा। देखो 2.5 में से 1.5 गया तो एक बचा, इसलिए वो नहीं लिख रखा। तो ये क्या हुआ, ए माइनस बी की होल क्यूब, यानी 2.5 माइनस 1.5 की होल क्यूब का फॉर्मूला है ये। अब 2.5 में से 1.5 गया तो एक की होल क्यूब क्या होगी, एक होगी एक की क्यूब, एक आंसर है हमारा, यानी ए हमारा आंसर आ गया इसका। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। देखो क्वेश्चन है 0.23 इंटू 0.23 इंटू 0.23 प्लस 0.17 सॉरी इंटू 0.17 इंटू 0.17 इंटू 0.17, यानी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये डिवाइड में है यहाँ पे, डिवाइड में ए का स्क्वायर जमा ए बी और जमा बी का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला क्या बना, और ये माइनस है, ये ना ए का स्क्वायर माइनस ए बी है प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और बट्टे में ये दे रखा हमें, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ये पूरे से ये पूरा गया, ए प्लस बी आंसर आया, यानी 0.23 और 0.017, ये आंसर आया। इन दोनों को आप जोड़ोगे क्या आएगा, 7 3 10 की जीरो से लग गया, 1 2 1 3 1 4, जीरो का जीरो 0.040। देखो किसका 0.040, 0.040 ए में हमारा आंसर आ गया इसका। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये देखो 15 इंटू 15 इंटू 15 प्लस 64 प्लस 3 इंटू 16 प्लस इंटू 19। अब ये दिख रहा है हमें, सिंपल दिख रहा है, यहाँ 2 बार या 3 बार गुणा है तो पक्का फॉर्मूले का क्वेश्चन है। ए की क्यूब प्लस 64 किसकी क्यूब होता है, 4 की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab 15 गुणा 4 60 प्लस ए इंटू बी, सॉरी ए प्लस बी 15 4 19, यानी ए प्लस बी की होल क्यूब है ये। अब 19 की क्यूब आया, 15 + 4 19 की क्यूब, ठीक है भाई 19 की क्यूब निकालो, अब 19 गुणा 19 करो, उसके बाद जो आया उसकी गुणा 19 में करो। एक तो सोल्यूशन हमारे पास ये। दूसरा क्या कहता है हमारा, यूनिट डिजिट कंसेप्ट कहता है। यूनिट डिजिट कंसेप्ट क्या है, देखो 5 और 1 6, 6 6 गुणा 6 6 की क्यूब 216, 6 2 8 और 1 9, हटा दो 9 आया तो छोड़ दो उसे, ठीक है 64, यानी 1 प्लस 3। अब देखो 9 की गुणा है ना, 9 की गुणा किसी में भी, इसका भी क्या है 3 और 6, 6 3 18, यानी 9 आया, 9 की गुणा किसी में भी आया तो 9 ही आएगा, बस एक आया हमारा बस बीच का। शुरू में भी क्या आया 9 प्लस, और लास्ट में भी 9 आया, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो इसको भी छोड़ दो, एक आया। अब जिसका भी यूनिट डिजिट एक होगा वही हमारा आंसर आया, सॉरी डिजिटल सम। देखो डिजिटल सम एक किसका है, 9 है, हटा दो 8 6 14, 6 20 और 1 21, किसका है 3, नहीं होगा आंसर। देखो 9 हटा दो, 8 6 14 5 19, 19 का कितना हुआ 1 प्लस 9, यानी 10, 10 का 1, यानी ये सी आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 7 7 14 6 20, इसका 2 है, 9 6 6 12 8 20, इसका 2, यानी सी हमारा इसका आंसर। ठीक है चलिए।
ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो, इसको भी डिजिटल सम से करना है हमें। सबका डिजिटल सम इसमें अलग अलग है। देखो, इसका 4 और 4 8 है, इसका 8 और 4 12 3 है, इसका 5 है, इसका 4 है। डिजिटल सम होने के चांस है क्योंकि डिजिटल सम सबका अलग अलग है। देखो कैसे करेंगे। 8 और 1 9, 9 तो हटाओ, 8 और 1 9, 9 की गुणा किसमें भी है 9 है, इसे तो छोड़ दो आप, ये तो छोड़ दो, बचा क्या 4, बस 4 जिसमें वही आंसर है। इसमें 8 है, इसमें 12 है, इसमें 4 और 1 5 है, 4, बस डी आंसर आ गया हमारा। ये कंसेप्ट है डिजिटल सम का। आज की क्लास में गाइस इतना ही। आज हमने डिजिटल सम और फॉर्मूले बेस्ड सवाल किए। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में बैठ के हमें कम टाइम में कैसे सोल्व करने हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। हमारा फर्स्ट क्लास और फर्स्ट चैप्टर था आज ये। इसको आगे और पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से सोल्व करेंगे। चलिए नमस्कार गाइस, ध्यान रखिए अपना।